इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जानेंगे वह पटना नहीं जाता है इसका ट्रांसलेशन। सबसे पहले तो कोई भी ट्रांसलेशन आपके सामने आ जाए तो आप उसका लास्ट वाला शब्द चेक करना। अगर ता है, ते है, ती है जैसे शब्द मिले आपको लास्ट में तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या उसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर नहीं है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव फॉर्मेट है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे ही, डू डज में से हेल्पिंग वर्ब होगा डज, ही के साथ डज यूज होता है, नॉट की जगह पे नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर जाना का इंग्लिश होता है गो इसलिए गो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट टू पटना। ही डज नॉट गो टू पटना, इसका ट्रांसलेशन होगा वह पटना नहीं जाता है का। अब डू डज में से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम कब यूज करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा लिस्ट है आपके सामने। डू का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू या दे रहे, और डज का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे। ये समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं हम। वह स्कूल नहीं जाता है, ये सब बिल्कुल आपके प्रैक्टिस में काफी कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। आप खेलने नहीं जाते हैं, यू डू नॉट गो टू प्ले। आप पढ़ने नहीं जाते हैं, यू डू नॉट गो टू स्टडी। मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू द मार्केट। अब देखो इन सभी सेंटेंसेस में सबसे पहले आया सब्जेक्ट, सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, निगेटिव फॉर्मेट वाला सभी में नहीं लगा हुआ है इसलिए निगेटिव। ही डज नॉट गो टू स्कूल, सभी जगह सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डू डज में से जहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो ही के साथ डज, यू के साथ डू, यू के साथ अगेन डू और आई के साथ डू। उसके बाद नॉट सभी जगह, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये तो समझ गए इसका निगेटिव फॉर्मेट। अब इसका हम सिंपल वाला फॉर्मेट और इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं जरा सा। वह पटना जाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही गोज टू पटना। अगर होता मैं पटना जाता हूं तो उसके लिए होगा आई गो टू पटना। वह पटना नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू पटना। ये तो आप सीख चुके हो। क्या वह पटना जाता है, इसका ट्रांसलेशन होगा डज ही गो टू पटना। जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, डज ही गो टू पटना, इंट्रोगेटिव तरह के सेंटेंसेस में। एक छोटा सा टेस्ट भी है, मैं बाजार नहीं जाता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई नॉट गो टू द मार्केट या आई डू नॉट गो टू द मार्केट। दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बुक का लिंक मैं दे दिया हूं कमेंट डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस बुक से आप घर पर ही बैठे सभी ट्रांसलेशन खुद से सीख सकते हो। चाहो तो परचेज कर लेना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत तरह के ट्रांसलेशन वाले वीडियोस और स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस मिल जाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल का। ऑल द बेस्ट।